राहुल 22 साल का एक सीधा साधा लड़का अभी अभी कॉलेज खत्म करके अपने घर लौटा था। दिन भर मोबाइल चलाना, दोस्तों संग गप्पे मारना और रात को देर तक फिल्में देखना, यही उसकी दिनचर्या थी। मगर उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी हलचल मचाती थी उसकी पड़ोसन सीमा आंटी। सीमा उम्र में लगभग 10 साल बड़ी, शादीशुदा, मगर उसका पति ज्यादातर बाहर ही रहता था। मोहल्ले में लोग उसे संस्कारी, सुघड़ औरत मानते थे, मगर राहुल की नजरें अक्सर कुछ और ही देखती थीं। हर शाम जब सूरज ढलता और गली अंधेरे में डूब जाती, सीमा अपनी बालकनी में आकर कपड़े सुखाती थी। उसके गीले बालों से टपकती बूंदें, बदन पर चिपके कपड़े और उसकी धीमी चाल, ये सब राहुल के लिए किसी जादू से कम नहीं था। वो अक्सर अपनी खिड़की से झांककर उसे निहारता। अस्वीकरण डिस्क्लेमर। इस लघु फिल्म में दिखाई गई सभी घटनाएं, पात्र और परिस्थितियां पूरी तरह कल्पना पर आधारित हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, धर्म, जाति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी समानता का आभास होता है तो वो मात्र संयोग होगा। यह फिल्म केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। कृपया इसे वास्तविकता से जोड़कर न देखें। कमजोर दिल वाले दर्शकों तथा बच्चों के लिए यह फिल्म उपयुक्त नहीं है। दर्शक अपनी जिम्मेदारी पर देखें। कभी दिल की धड़कन तेज हो जाती, कभी सांसें भारी। राहुल जानता था कि वो सीमा से उम्र में छोटा है, मगर उसके लिए यह सब सिर्फ मोहब्बत या आकर्षण नहीं था। उसमें एक अजीब सी हवस और खिंचाव भी था। सीमा को भी शायद यह एहसास हो चुका था। कई बार जब राहुल की नजरें उस पर टिक जाती तो सीमा हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखती। वो मुस्कान साधारण नहीं थी, उसमें एक रहस्य था, एक इशारा, जैसे वो खुद चाहती हो कि राहुल उसे देखे। एक रात जब राहुल अपनी खिड़की पर बैठा था, अचानक लाइट चली गई। गली में अंधेरा और खामोशी छा गई। तभी उसकी खिड़की पर दस्तक सी सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो सामने सीमा खड़ी थी, हाथ में मोमबत्ती लिए। उसने धीमी आवाज में कहा, राहुल, जरा मदद करोगे? मेरे घर की बिजली का फ्यूज उड़ गया है और अंधेरा इतना है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पहली बार इतनी नजदीक खड़ी थी। मोमबत्ती की लौ उसके चेहरे को सुनहरी बना रही थी और पसीने की बूंदें उसके भीगे बदन को और निखार रही थी। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, जी आंटी, चलिए मैं देखता हूं। वो दोनों उसके घर की तरफ बढ़े। गली सुनसान थी, हवा भारी और माहौल अजीब। राहुल को लग रहा था कि यह कोई साधारण रात नहीं है। सीमा के घर का दरवाजा बंद होते ही राहुल को पहली बार एहसास हुआ कि वो एक ऐसी जगह आ चुका है जहां से उसकी जिंदगी बदलने वाली है। राहुल ने जैसे ही सीमा के घर के दरवाजे के भीतर कदम रखा, उसे एक अलग सी गंध ने घेर लिया। वो गंध थी गीले कपड़ों, परफ्यूम और पुराने लकड़ी के फर्नीचर का अजीब सा मिश्रण। मोमबत्ती की हल्की लौ दीवारों पर पड़ रही थी और कमरा किसी रहस्यमयी फिल्म के सेट जैसा लग रहा था। सीमा ने धीमे से कहा, रुको, मैं टॉर्च लेकर आती हूं। राहुल चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा रहा। उसकी नजरें अनायास ही कमरे में घूम गईं। दीवार पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी थी, जिनमें औरतों के अजीब से चित्र थे। कुछ तस्वीरों में औरतें मुस्कुरा रही थीं, कुछ में रो रही थीं और कुछ की आंखों में अजीब सा डर था। उसके दिल में थोड़ी घबराहट हुई, मगर अगले ही पल सीमा लौट आई। हाथ में छोटी सी टॉर्च थी। उसने बालों को पीछे किया और बोली, चलो किचन में देखते हैं फ्यूज बॉक्स कहां है। राहुल उसके पीछे पीछे चल पड़ा। टॉर्च की रोशनी में सीमा का बदन और भी उभर कर सामने आ रहा था। उसकी कमर की लचक, भीगे बालों की महक और गीली साड़ी का चिपकना सब मिलकर राहुल को और बेचैन कर रहे थे। किचन तक पहुंचते पहुंचते राहुल का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके कहा, आंटी, आप हमेशा इतनी रात को अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? सीमा ने टॉर्च दीवार पर टिकाई और हल्की मुस्कान के साथ बोली, डर? उसकी आवाज धीमी और नशे में डूबी हुई थी। डर तो तब लगता है जब इंसान के दिल में राज छुपे हों। मेरे पास तो सिर्फ तन्हाई है, और तन्हाई से डरने की बजाय कभी कभी उसका मजा लेना चाहिए। उसके ये शब्द सुनकर राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई साधारण जवाब नहीं था। कुछ ही देर में फ्यूज सही हो गया और घर की लाइट जल उठी। अब राहुल ने साफ सीमा को देखा। गीली साड़ी उसके हॉट फिगर से चिपकी हुई थी। उसकी आंखों में नमी थी, होंठ और लाल हो उठे थे। सीमा ने धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया राहुल, अगर तुम ना होते तो शायद आज पूरी रात अंधेरे में गुजर जाती। राहुल हकलाते हुए बोला, कोई बात नहीं आंटी, मैं हमेशा मदद के लिए हूं। सीमा कुछ पल उसे घूरती रही। उसकी नजरें राहुल के चेहरे से होती हुई उसके सीने तक आकर थम गईं। वो नजरें साधारण नहीं थी, उनमें एक तरह की हवस और खिंचाव झलक रहा था। उसने धीरे से कहा, राहुल, अब तो तुम बड़े हो गए हो, समझ सकते हो कि तन्हाई में औरत को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है। राहुल के कान लाल हो गए। उसके दिल में हवस की आग और तेज हो उठी, मगर उसी पल उसकी नजर फिर उस डायरी पर पड़ी और उसे लगा मानो कमरे की हवा में कोई अदृश्य डर मंडरा रहा हो।
सीमा के शब्द राहुल के कानों में गूंज रहे थे। तन्हाई में औरत को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? उसकी आवाज में नशा था, उसकी आंखों में चमक और उसके बदन से निकलती गर्मी राहुल को बेचैन कर रही थी। उसने महसूस किया कि उसका गला सूख रहा है और दिल की धड़कनें काबू से बाहर हैं। सीमा ने रसोई से 2 कप चाय लाकर टेबल पर रख दी, मगर उसकी नजरें राहुल से हट नहीं रही थी। वो हर पल उसके और करीब आ रही थी। राहुल ने कप उठाया तो सीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। धीमे से बोली, इतनी जल्दी मत पियो, चाय गर्म है, जल जाओगे। वैसे भी कुछ चीजों का मजा धीरे धीरे लेने में है। उसकी उंगलियों का स्पर्श राहुल की नसों में आग की तरह फैल गया। राहुल ने कप नीचे रख दिया। कमरा खामोश था, सिर्फ पंखे की आवाज और दोनों की सांसें सुनाई दे रही थी। सीमा ने आगे झुककर राहुल की आंखों में देखा। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं देखती? तुम्हारी नजरें, तुम्हारी बेचैनी, तुम्हारा छुपा हुआ राज सब जानती हूं मैं। राहुल चौंक गया, उसकी सांस अटक गई। आंटी, मैं... सीमा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। श्श, कुछ मत कहो। कुछ एहसास शब्दों से नहीं, सिर्फ नजरों से बयां होते हैं। उसने अपना हाथ राहुल के सीने पर रखा। राहुल ने महसूस किया कि उसकी धड़कन इतनी तेज हो चुकी है कि जैसे छाती से बाहर निकल जाएगी। मगर तभी राहुल की नजर फिर उस लाल डायरी पर गई। टेबल पर रखी डायरी की चमक अजीब लग रही थी। उसे लगा जैसे डायरी उसे अपनी तरफ बुला रही हो। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आंटी, ये डायरी किसकी है? सीमा का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। उसकी आंखों में वो हफ्सी चमक गायब हो गई और उसकी जगह गहरा डर और गुस्सा दिखाई देने लगा। उसने कप जोर से टेबल पर रख दिया। राहुल, मैंने कहा था ना, कुछ सवाल पूछना ठीक नहीं होता। जिस चीज को जानने की इजाजत नहीं, उसे छेड़ना खतरनाक है। कमरे में सन्नाटा छा गया। राहुल के मन में डर और हवस की अजीब सी जंग छिड़ गई थी। वो सीमा की खूबसूरती और उसके नजदीक आने से मदहोश था, मगर साथ ही उस डायरी और इन तस्वीरों से डर रहा था। सीमा अचानक मुस्कुराई, जैसे अपने गुस्से को छुपा लिया हो। आओ, मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूं। वो उसे घर के पिछले हिस्से में ले गई। वहां एक छोटा सा कमरा था जिसके दरवाजे पर मोटा ताला लटका था। सीमा ने ताले को हाथ से छुआ और बोली, ये कमरा बहुत खास है। इसमें मेरे सबसे बड़े राज कैद हैं। शायद कभी तुम्हें इसके अंदर आने का मौका मिले। राहुल ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसके मन में सवालों का तूफान था। आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है? सीमा ने अचानक उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम लिया। राहुल, डर और चाहत दोनों का मजा तभी है जब साथ साथ महसूस हो। तुम अभी यंग हो, मगर असली खेल समझने वाले कम ही होते हैं। उसकी आंखों की चमक वापस लौट आई थी। उसने राहुल को करीब खींच लिया। उनकी सांसें आपस में टकराने लगी। राहुल का दिल अब पूरी तरह हवस में डूब चुका था। मगर तभी घर की खिड़की से ठंडी हवा का झोंका आया और एक पेंटिंग जमीन पर गिर पड़ी। राहुल ने झुककर उसे उठाया तो दंग रह गया। पेंटिंग में एक औरत थी, बिल्कुल सीमा जैसी दिखने वाली, मगर उसके गले पर खून के धब्बे थे और आंखों में दर्दनाक डर। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से पूछा, ये कौन है आंटी? सीमा का चेहरा बदल गया। उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने पेंटिंग राहुल के हाथ से खींचकर दीवार पर वापस टांग दी और धीरे से बोली, राहुल, मैंने कहा था ना, कुछ सच्चाइयां अगर जान लोगे तो शायद मुझे खो दोगे। राहुल की रूह कांप उठी। हवस और डर दोनों एक साथ उसे घेर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि सीमा उसकी मोहब्बत है, उसकी हवस है, या फिर कोई ऐसा राज जो उसकी जिंदगी को तबाह कर देगा। राहुल के मन में हलचल मच चुकी थी। एक तरफ सीमा का मोहक बदन, उसकी मुस्कान, उसकी हफ्सी नज़दीकियां थी, और दूसरी तरफ वो पेंटिंग, वो डायरी और वो बंद कमरा। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। गली में खामोशी थी और सीमा का घर रहस्यों से भरा एक किला लग रहा था। सीमा ने राहुल का हाथ थामा और कमरे की तरफ ले गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें सच्चाई जाननी है ना? तो आज मैं तुम्हें अपना वो चेहरा दिखाऊंगी जिसे दुनिया नहीं जानती। राहुल का दिल धड़कने लगा। वो उसके पीछे पीछे चला गया। सीमा ने अलमारी से एक चाबी निकाली और उस छोटे कमरे का ताला खोल दिया।
दरवाजा चरचराहट के साथ खुला और अंदर का नजारा देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारों पर अखबार की कतरनें लगी थी। हर कतरन में एक ही तरह की खबरें। शहर में एक औरत की रहस्यमयी मौत, पति बाहर और पत्नी लापता, पड़ोसन के घर से मिली अज्ञात नाश। कमरे के बीच में एक लकड़ी की मेज थी जिस पर कई तस्वीरें रखी थी। तस्वीरों में अलग अलग आदमी थे, औरतों के साथ हंसते हुए, मगर हर तस्वीर में औरत सीमा जैसी ही दिखती थी। राहुल की सांसें रुक गई। उसने कांपते हुए पूछा, ये सब कौन है आंटी? सीमा पीछे से आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और कान में फुसफुसाई, ये सब मेरी कहानियां हैं, मेरी तन्हाई का इलाज। हर औरत को अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए किसी की जरूरत होती है, मगर मैं सिर्फ हवस नहीं ढूंढती, मैं उनकी रूह भी अपने पास रखती हूं। राहुल का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो समझ चुका था कि सीमा साधारण औरत नहीं है। वो एक ऐसी औरत है जो मर्दों को हवस के जाल में फंसाकर उनका शिकार बनाती है। सीमा ने उसे पलटकर अपनी आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक अजीब सी पागलपन भरी चमक थी। राहुल, तुम सोच रहे होगे कि अब तुम्हारी बारी है, मगर सच ये है कि तुम बाकी सबसे अलग हो। तुम्हारी नजरों में डर और चाहत दोनों हैं, और यही मुझे तुम्हारे करीब खींचता है। राहुल पीछे हटने लगा। आंटी, ये सब गलत है। आपने इन सबको। सीमा ने हंसते हुए कहा, हाँ राहुल, मैंने ही। हर औरत में एक राक्षस छुपा होता है। कोई उसे दबा देता है और कोई उसे जी लेता है। मैंने जीना चुना, और अब तुम भी मेरे इस खेल का हिस्सा बनने वाले हो। राहुल की सांसें तेज हो गई। उसका बदन पसीने से भीग गया। वो भागना चाहता था, मगर सीमा उसके और दरवाजे के बीच खड़ी हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी साड़ी का पल्लू गिराया। उसका भीगा हुआ हॉट फिगर राहुल के सामने था। उसकी आंखों में हवस की आग जल रही थी। राहुल, ये रात तुम्हें हमेशा याद रहेगी। या तो तुम मुझे पूरी तरह पालोगे, या फिर इस कमरे की दीवार पर सिर्फ तुम्हारी तस्वीर रह जाएगी। राहुल का दिल कांप उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सीमा के हवसी जाल में फंस चुका है या अब भी उसके पास बचने का रास्ता है। कमरे की हवा और भारी हो गई थी। मोमबत्ती की लौ हिल रही थी, जैसे डर से कांप रही हो। सीमा और करीब आई। उसकी सांसें राहुल के गर्दन को छू रही थी। राहुल ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और जोर से कहा, नहीं आंटी, मैं आपका हिस्सा नहीं बनूंगा। उसने सीमा को धक्का दिया और कमरे से बाहर भागा, मगर दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। सीमा ने पीछे से हंसते हुए कहा, भागने की कोशिश मत करो राहुल। इस घर में जब कोई आ जाता है तो सिर्फ मेरी मर्जी से ही बाहर जाता है। राहुल दीवार से टिक गया। उसका बदन कांप रहा था। अब ये खेल हवस से आगे बढ़ चुका था। अब ये था जिंदगी और मौत का खेल। राहुल का दिल धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। सीमा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में हवस और पागलपन की आग जल रही थी। कमरे की दीवारों पर टंगी तस्वीरें अब राहुल को घूरती हुई लग रही थीं, जैसे उन मर्दों की आत्माएं चुपचाप उसे चेतावनी दे रही हों। सीमा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। राहुल, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। तुम अब मेरे हो, हमेशा के लिए। उसकी साड़ी फिसल रही थी। उसका भीगा हुआ बदन, उसके चेहरे की पागल मुस्कान, सब कुछ राहुल को एक साथ आकर्षित और डरा रहे थे। उसका मन कह रहा था कि वो उसके हवसी जाल में फंस जाए, मगर उसकी आत्मा चीख रही थी कि भागो, वरना यही आखिरी रात होगी। राहुल ने कांपते हुए चारों तरफ देखा। कमरे के कोने में एक लोहे की रॉड पड़ी थी। उसने हिम्मत करके उसे उठा लिया। सीमा हंस पड़ी। हथियार मुझ पर? अरे राहुल, जिनके सीने से लगकर मर्द मरने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें कोई लोहे की छड़ नहीं रोक सकती। वो और पास आई। उसकी सांसें राहुल की गर्दन से टकराईं। राहुल अब और सहन नहीं कर पा रहा था। उसने पूरी ताकत से रॉड घुमाई और दरवाजे पर दे मारी। धड़ाम! दरवाजा टूट गया। राहुल बाहर की तरफ भागा। उसके पैरों में कांप थी, सांसें तेज थीं। पीछे से सीमा की चीख सुनाई दी, राहुल, अगर तू गया तो ये मोहब्बत तुझे कहीं चैन से जीने नहीं देगी। राहुल सीढ़ियां उतरता हुआ बाहर भागा। गली अंधेरे में डूबी हुई थी। उसके कानों में अब भी सीमा की आवाज गूंज रही थी। वो बिना पीछे देखे अपने घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, बत्ती जलाई और जमीन पर बैठ गया। उसका बदन कांप रहा था, पसीना बह रहा था। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया है, मगर तभी उसकी नजर अपने मेज पर पड़ी। वहां एक लाल डायरी रखी थी, वही डायरी जो सीमा के घर में थी। उसके हाथ कांप गए।
उसने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, राहुल, अब तुम मेरे हो, भागकर देख लो, मगर मेरी परछाई तुम्हारे कमरे, तुम्हारे सपनों और तुम्हारी सांसों तक पहुंच जाएगी। राहुल के हाथ से डायरी गिर गई। उसने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में सीमा खड़ी थी। उसकी आंखों में वही पागलपन, वही हवस, वही मुस्कान, और उसके होंठ हिले। अब खेल शुरू हुआ है राहुल। राहुल चीख उठा और स्क्रीन काली हो गई।